नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जियो 123 को कलअदम किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई तेलंगाना हुकूमत की दरखास्त पर फैसला पीर तक के लिए मुलतवी। टेंडर सलब किए बगैर नेटाफिम कंपनी को ड्रिप इरिगेशन के काम के लिए 39 करोड़ रुपए की मंजूरी, बहुत बड़ा स्कैम। सीबीआई तहकीकात कराने डीके अरुणा का मुतालबा। हैदराबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामिया को मुतहरिक रहने के लिए हरीश राव की हिदायत। और बलदिया के असिस्टेंट सिटी प्लानर संतोष वेणु के मकान पर एसीबी के धावे, 1 करोड़ रुपए से जायद के गैर महसूब असासों का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद हाईकोर्ट ने जियो 123 को कलअदम किए जाने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत की तरफ से दाखिल की गई दरखास्त पर अपना फैसला पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। डिवीजन बेंच के सामने समाअत के दौरान हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल ने बताया कि हुकूमत कवायद के मुताबिक मुआवजा दे रही है। किसान और मजदूरों को हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है। अदालत ने एडवोकेट जनरल को हिदायत दी है कि उनकी वजाहत को हलफनामे के तौर पर अदालत में पेश किया जाए। वाज़ेह है कि चारशंबे को अदालत की सिंगल बेंच ने हुकूमत के जियो 123 को कलअदम कर दिया था, जिस पर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। टीआरएस के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि हुसूल अराजी से मुताल्लिक जियो 123 को अदालत की तरफ से कलअदम किए जाने पर अपोजिशन जमातें बगलें बजा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि 2013 अराजी हुसूल के तहत ही हुकूमत ने जियो 123 जारी किया था। इस जियो के खिलाफ 70 दरखास्तें दाखिल की गई थी। टीआरएस रुकन कौंसल ने कहा कि हुकूमत मुतासरीन को 2013 एक्ट के मुताबिक ही मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए मुतासरीन को गुमराह कर रहे हैं और रियासत की तरक्की के कामों में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। साबिक वजीर डीके अरुणा ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नेटाफिम कंपनी को एरावली और नरसन्नापेट में 3300 एकड़ अराजी पर ड्रिप इरिगेशन के काम के लिए 39 करोड़ 79 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसकी सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस काम के लिए 25% मोबिलाइजेशन एडवांस रकम दी है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कैम में हुकूमत और कंपनी के दरमियान ब्रोकर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले प्रवीण राव को एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया है। टेंडर सलब के बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट नेटाफिम कंपनी को दिया गया है। इसके पसपर्दा हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए सीबीआई तहकीकात की जानी चाहिए। क्या बोले, नेटाफिम कंपनी वाले अपने सीएम साहब के फार्म हाउस में ड्रिप इरिगेशन डाले, उसके बदले में उनको नामिनेशन के जस्ट नामिनेशन पे 49 करोड़ का उसको जैसा गिफ्ट जैसा दे दिए। वहाँ पे विदाउट एनी टेंडर्स जस्ट नॉमिनेशन पे काम दे दिए। वहाँ जो विलेजेस एरावली और नरसन्नापेटा में जो अडॉप्ट करे वो विलेजेस में काम करने के लिए ड्रिप इरिगेशन डालने के लिए उन लोगों को नामिनेशन पे दे दिए, वो भी 25% एडवांस दे के, मोबिलाइजेशन एडवांस दे के। तो क्यों इतना स्पेशल क्या है उधर, इसके अंदर क्या है वही पूछ रहे हम। ऐसा क्यों देना पड़ा? इसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन का मामला है। वो मामला बाहर निकालो। बोले आपको भी बोल रहे हैं उसके अंदर पीछे क्या है, आप भी इसके पीछे क्या क्या है बोल के आप लोगों को भी बोले, आपके सामने बोल रहे हैं। अगर इफ दे आर फेयर एनफ वो कराना चाहिए ना। अगर उनका उसमें कुछ नहीं है तो फेयर, वो लोग फेयरली करे तो सब काम फेयर कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है इसमें बोलते। तो लोग
एक विजिलेंस कमेटी डालना, उसकी इंक्वायरी कमेटी डालना, एक इंक्वायरी कमेटी डालो। वो इंक्वायरी कमेटी से पूरा ये सब क्यों दिए, क्या क्या हुआ, वो 50 करोड़ हुआ, खर्च हुआ नहीं खर्च हुआ, या कितने कितने करोड़ रुपए किसको किसको मिला, वो सब बाहर आता ना। तेलंगाना हुकूमत ने राजू स्वगृह मकानात को फरोख्त करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वजीर एमकना इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि नागोल बंडलागुड़े में 5000 मकानात की फरोख्त के लिए 7 अगस्त से 17 अगस्त तक ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुल्क में पहली बार मकानात को बोली के जरिए फरोख्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मकानात में बुनियादी सहूलतें फराहम करने के अलावा ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना तेलुगु देशम के कायदीन ने रियासती गवर्नर एस.एल. नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए केसीआर हुकूमत के खिलाफ शिकायत की है। गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमन्ना ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर अवाम मुखालिफ फैसले ले रही है। उनका कहना था कि केसीआर हुकूमत किसानों से मनमानी अराजी हासिल कर रही है। एल रमन्ना ने बताया कि गवर्नर से दरख्वास्त की गई है कि 2013 हसूल अराजी एक्ट के तहत ही अराजी हासिल करनी चाहिए। एल रमन्ना ने एमसेट पर्चे 2 के इफ्शा के मामले में रियासती वज़रा केसरी हरी और लक्ष्मण रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए दोनों की बरतरफी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अदालत की तरफ से जियो 123 की मनसूखी के बाद भी अदालत से हुकूमत का दोबारा रुजू होना मुनासिब नहीं है। रियासती वजीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में वजीर आजम बनने के बाद मोदी का पहला दौरा है, जिसके लिए उनके इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मिशन भगीरथा और दूसरे 5 बड़े प्रोजेक्ट्स का आगाज करेंगे। हरीश राव ने बताया कि शहनशीन पर सिर्फ 18 अफराद के बैठने का इंतजाम किया गया है, जबकि इस जलसे में 2 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। 170 एकड़ अराजी पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है और हिफाजती इंतजामात के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई है। कोमल्टी बंडा गजवेल में वजीर आजम मोदी के इस्तकबाल के लिए जबरदस्त तैयारी की जा रही है। 170 एकड़ अराजी पर खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। रियासती वजीर आपाशी हरीश राव ने जिले कलेक्टर रोनाल्ड रोड्स और DIG SPG के हमरा इंतजामात का जायजा लिया और खुसूसी इंतजामात की हिदायत दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि वजीर आजम के ओहदे पर फायज होने के बाद मोदी पहली दफा रियासत का दौरा कर रहे हैं। अवाम को उनके दौरे को कामयाब बनाना चाहिए। तेलंगाना वकला के हालिया एहतजाज के दौरान बाज़ वकला के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए नामपल्ली कोर्ट में वकला ने अपनी खिदमात का बाइकआउट किया। एहतजाजी वकला ने बताया कि तौहीन अदालत के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वकला की तरफ से जायज़ मुतालबे के साथ एहतजाज किया गया था, लिहाजा उन पर मुकदमा दर्ज करना मुनासिब नहीं है। वकला ने फौरी मुकदमात से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि BC स्टडी सर्कल के तलबा को बतौर स्टाइफंड 2000 रुपये जारी किए जाएं। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि स्टडी सर्कल में तालीम हासिल करने वाले तलबा के एहतजाज को देखते हुए हुकूमत को चाहिए कि उन्हें दी जाने वाली तरबियत में मजीद 6 माह का इजाफा किया जाए। VHR ने कहा कि BC तबके को दिए जाने वाले 27% तहफ़्फ़ुज़ात पर मौसर अमलावरी नहीं हो रही है। कानून साज इदारों में 50% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के ड्रामे को बंद किया जाए। हनुमतराव ने कहा कि स्टडी सर्कल में ना तो माहिर असातिज़ा हैं और ना ही मुस्तकिल डायरेक्टर, इसकी वजह से तलबा को काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखो डिमांड होता बोल के समझते, अब क्या करते का बाद में बोलेंगे। सुनो, कोई भी चीज अच्छे, MV रेड्डी खुद बोला कि ये तुम्हारा बराबर पढ़ाई नहीं हुआ, बराबर फैकल्टी नहीं हुआ, उसके बारे में हम सोच रहे बोल रहे, तो भगवान उनको अच्छा सोच के अच्छे तरीके से गरीबों को सेवा करो बोल रहा हूँ। हैदराबाद के साथ जज्बाती लगाव को भूलना बहुत मुश्किल है।
आंध्रा के मुलाजमीन ने आंध्रा मुंतकली के सिलसिले में तेलंगाना सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की तरफ से मुनक्कदा तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया। इस तकरीब में दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत नहीं की, सिर्फ आंध्रा के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी गंगाराज पानीगिरी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तकसीम एक जज्बाती और पेचीदा मरहला है, लेकिन दोनों रियासतों के मुलाजमीन के ताउन से ये अमल मुमकिन हो पाया है। उनका कहना था कि मुलाजमीन इलाकाई तौर पर तकसीम हुए हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर अलग नहीं हुए हैं। मुलाजमीन ने भी कहा कि हैदराबाद से दूर रहना एक तकलीफदा अमल है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की एसोसिएशन के सदर ने कहा कि बोनालू त्यौहार के मौके पर तमाम आंध्रा के मुलाजमीन को दावत दी जाएगी और हर साल एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। दोनों रियासतों के मुलाजमीन ने एक दूसरे को तहनीत भी पेश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक वजीर श्री के नागेश्वर राव के इंतकाल पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि साबिक वजीर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा की जाएं। वज़ीर आला ने साबिक वजीर के अफराद खानदान से भी इजहार ताज़ियत किया। तेलंगाना तेलुगु देशम की तरफ से रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के रूबरू केसीआर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि केसीआर हुकूमत के केजी ता पीजी मुफ्त तालीम के वादे को पूरा करने में नाकाम रही है, जबकि मल्लना सागर के लिए भी किसानों से जबरन अराजी हासिल की जा रही है। पार्टी खादी ने कहा कि एमसेट 2 पर्चे के इफ्शा के लिए भी टीआरएस हुकूमत ही जिम्मेदार है। तेलुगु देशम कारकुनों की तरफ से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस्तीफे का मुतालबा भी किया गया। निज़ाम लॉ कॉलेज में एससी जुमराबंदी के सिलसिले में मुनक्किदा राउंड टेबल इजलास अफरा तफरी का शिकार हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल जी विनोद कुमार के साथ इनकलाबी शायर गदर और माला मादिगा के कायरीन के दरमियान लफ्जी नोकझोंक देखी गई। देखते ही देखते बात हाथापाई तक भी पहुंच गई थी। मज़कूरा कायरीन के हामियों ने तोड़फोड़ भी की। माला मादिगा कायरीन की हरकत पर प्रिंसिपल विनोद कुमार और गद्दर दोनों ने नाराजगी जाहिर की। जेएसी की जानिब से यूनिवर्सिटी कैंपस में वाइस चांसलर के तकर्रुर के खिलाफ मीटिंग हॉल गेस्ट हाउस के रूबरू एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो नए वाइस चांसलर का तकर्रुर करे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के अमले ने मखदूश इमारतों की निदामी कार्रवाइयों के सिलसिले में जुमे को गौलीपुरे के इलाके में एक 90 साल कदीम इमारत को गिरा दिया। तफसीलात के मुताबिक 22 जून को इस सिलसिले में मकीनों को नोटिस दे दी गई थी, लेकिन मकीनों की तरफ से इमारत खाली नहीं की जा सकी। बलदी हुक्काम ने जुमे को पुलिस की मौजूदगी में इस कदीम इमारत को मुनहद्दिम कर दिया। देही रोजगार जमानत स्कीम और सर्व के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाया है। 2 दिन कबल ही वज़ीर आला ने दोनों महकमे जात के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का ऐलान किया था। मुलाजमीन ने वज़ीर आला के अलावा हरीश राव, KTR कविता और रियासती वजीर जे कृष्णा राव की तस्वीर को भी दूध से नहलाते हुए KCR से इजहार तशक्कुर किया। महकमे बरखी की जानिब से 6 अगस्त को चार मीनार और खिलवत सब स्टेशन में मरम्मती काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 6 अगस्त को खिलवत, हिम्मतपुरा, शालीबंडा नई रोड, बेला हरीबौली और बेला हॉस्पिटल के इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बरखी सरबराह नहीं की जाएगी। महकमे इंसदाद रिश्वत ने आमदनी से ज्यादा असासजात की इत्तला पर अजीमतर बलदिया हैदराबाद खैरताबाद के असिस्टेंट सिटी प्लानर संतोष वेणु के मकान पर एक साथ धावे किए हैं। ACB के मुताबिक संतोष वेणु के मकान के अलावा उनके रिश्तेदारों के मकानात वाक़ नारायणगुड़ा, गुड्डी मलकापुर, DD कॉलोनी और अलवाल में धावे किए गए।
तफसीलात के मुताबिक अब तक 1 करोड़ रुपए से जायद के गैर महसूब असासेजात का पता चला है। संतोष वेणु के मकान से नकद रकम, तिलाई जेवरात, प्लॉट्स, फ्लैट्स और अराजियात के भी दस्तावेजात मिले हैं। एसीबी के अहदेदारों ने बताया कि मुकम्मल तलाशी के बाद ही जुमला गैर महसूब असासों का पता चल पाएगा। उधर संतोष वेणु ने बताया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और उनके मुश्तरका खानदान के असास से मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद हैं। मलकाजगिरी पुलिस ने अपने आप को मुख्तलिफ महकमों का आला अहदेदार जाहिर करके भोले भाले लोगों को झांसा देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मलकाजगिरी पुलिस ने मलकाजगिरी के रहने वाले वेंकट लक्ष्मी नागेश्वर राव को एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। इस शख्स ने अपने आप को चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर राइट्स, ऑल इंडिया एंटी करप्शन कमीशन का अहदेदार, YSR भैया, B4U न्यूज़ चैनल का न्यूज़ इंचार्ज और दीगर महकमों का भी अहदेदार बताया था। साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम जारी है। जुमेरात की रात दरगह ट्रैफिक पुलिस ने साउथ जोन के कई मुकामात पर गाड़ियां और बाइक चलाने वालों की ब्रीथ एनालाइजर के जरिए जांच की। बाज़ अफराद में अल्कोहल की ज़ायद मकदार पाए जाने पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार किया है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए अगर कम उम्र लड़के पकड़े जाते हैं तो उनके सरपरस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जियो 123 को कलअदम किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई तेलंगाना हुकूमत की दरखास्त पर फैसला पीर तक के लिए मुलतवी। टेंडर तलब किए बगैर नेटाफिम कंपनी को ड्रिप इरिगेशन के काम के लिए 39 करोड़ रुपए की मंजूरी, बहुत बड़ा स्कैम। सीबीआई तहकीकात कराने डीके अरुणा का मुतालबा। हैदराबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात। इंतजामिया को मुतहरिक रहने के लिए हरीश राव की हिदायत। और बलदिया के असिस्टेंट सिटी प्लानर संतोष वेणु के मकान पर एसीबी के धावे। 1 करोड़ रुपए से जायद के गैर महसूब असासों का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।